किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा। जैसा कि मुझे बहुत सारे खास तौर से यंग किसान भाइयों ने जो कि कुछ करना चाहते हैं इनपुट के ऊपर, तो उनका अनुरोध आया कि आप मैन्योर अच्छी बनाने का तरीका मुझे बताएं ताकि उसको कमर्शलाइज कर सके। तो मैं जो आज बता रहा हूँ वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आप कमर्शियल नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर का पर्पज़ ये था कि इसको हर चीज़ को डिकम्पोज करना, लेकिन जब वेस्ट डिकम्पोजर की कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। कारण क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया होती है वो उसमें थोड़ा सा वीक होने की वजह से वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एक तो ये है, और दूसरा क्या है, जो कुछ स्पेसिफिक और बैक्टीरिया चाहिए जो कि हमारे पर्पसफुली जो कि डिकम्पोज ही करे, तो उसका एक अभाव उसमें रहता है। लेकिन जनरल में वो काम करता है और आपको बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जो हमारे भाई जो ये करना चाहते हैं, मैन्योर बनाना चाहते हैं, अच्छी मैन्योर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए खास तौर से ये है कि आप चाहे गोबर हो, गाय का गोबर हो या किसी भी जानवर का आपका डंग हो, एक तो ये हुआ। दूसरा, क्रॉप का वेस्ट हो या कोई भी ऐसा वेस्ट हो जो कि आपका अर्बन वेस्ट के अलावा है, एग्रीकल्चर वेस्ट हम कह सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक, कांच ये सब डिकम्पोज नहीं होती। जो चीज़ अपने आप सड़ जाती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब आपने जैसे मेरा एक वीडियो देखा होगा कचरा मित्र के बारे में, तो ये कचरा मित्र जो है ये पर्पसफुली इसीलिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी जितनी टॉक्सिटी है वो भी न रहे, हैवी मेटल्स वो भी न रहे, और जब इससे आप डिकम्पोज करें, एक तो फास्ट डिकम्पोज हो रहा, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, और तीसरा क्या होता है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट हम बोलते हैं, जो मतलब हर एक आपके एलिमेंट की लिमिट होती है जो टॉक्सिटी की, उसको भी पास कर देता है। तो कचरा मित्र को ही यूज़ करना है, और ये 50 लीटर पैक, जैसे मैंने बताया 50 लीटर पैक में आता है, और एक 50 लीटर से आप 150 टन आप इसको किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज कर सकते हैं। अब पहले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए गोबर आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी गौशाले हैं, गोबर है वो है, या आपके पास मिक्सचर है, गोबर हो, गोबर के साथ बाकी मटेरियल भी, वो भी आप मिला सकते हैं। तो दूसरा हो, या और कोई वेस्ट है जिसको आप करना चाहते हैं, तीनों के तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले टाइप 1 होता है कि फार्मूला 1 हम बोलें या बोलें तरीका, पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका यही है कि डिकम्पोज करने के लिए आपको, जब ये आप कच्चा मित्र यूज़ कर रहे हैं तो इसको डाइल्यूट कर लेंगे 10 गुना। मान लिए 50 लीटर लिया तो 500 लीटर हो गया, वो आपके 150 टन के लिए काफ़ी है। तो करना क्या है कि अगर आप कॉमर्शियल कर रहे हैं तो आप पक्का हीप बनाते होंगे, उसको लेबल करते होंगे, तो एक तो तरीका ये है। तो उसमें क्या लेबर कॉस्ट आएगा। सबसे सही तरीका क्या है कि जो मटेरियल आपका आया, आने के बाद जहां पर आपने डंप किया, डंप करने के टाइम के बाद ही तुरंत उसके ऊपर आप ये कचरा मित्र उसके ऊपर स्प्रे करिए। अब स्प्रे करने के बाद अगर आपको मैनेजमेंट करना है कि बेड टाइप का, तो बेड टाइप का बना के स्प्रे कीजिए। खाली ध्यान रखना है कि पूरी तरह से गीला हो जाए, और अंदर मैंने जैसे बताया कि अंदर तक चला जाए, तो उसमें होल कर दीजिए किसी बम्बू से या किसी चीज़ से, ताकि उसके अंदर भी मटेरियल पहुंच जाए। तो ये आपको सिंपल तरीका है, और जो आपको मालूम है डिकम्पोज करने के लिए 70 से 80% पानी होना चाहिए। तो जैसे गोबर आपका आया तो गोबर ऑलरेडी गीला होता है, और अगर आप मान लिए उसमें कुछ हमारे दूसरा वेस्ट मिला रहे हैं, तो अगर सूखा है तो दोनों को मिलाने के बाद फिर जब आप इसको मटेरियल को डाल रहे हैं तो देखिए कि मॉइस्चर इतना
आना चाहिए, 70 to 80% मेंटेन होना चाहिए। तो जब ये आप पानी मेंटेन करेंगे, मॉइस्चर मेंटेन करेंगे, तो इसमें सिंपल ही, जैसे मेन क्या है कि सबसे बड़ी ब्यूटी है इसमें कि बिना मैनेजमेंट के, जैसे आपको देखा होगा बहुत सारी टेक्निक लोग बताते हैं कि गड्ढा खोद लीजिए, नेफेड मेथड, मतलब सारे तरह तरह नाम दिया होगा, गड्ढा खोद दीजिए, जाली बना लीजिए, और आपका जो है बेड बनाइए लंबे जोड़े, ये सब चीज़ें जो है पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट के तरीके से है, इससे कोई फायदा नहीं। मेरा मानना है कोई भी मटेरियल हो, आए डंप करे। जब कल्चर मैं आपको ऐसा दे रहा हूं कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी मटेरियल को किसी भी हाइट तक का डिकम्पोज कर सकता है। तो पहले ये, क्योंकि जितने भी लोग टेक्निक बताते हैं उसमें एरिएशन हो, हवा हो, ये हो, बिल्कुल सही है, एरिएशन होने से जल्दी डिकम्पोज होता है। लेकिन यहां पर यह है कि आपका इसमें दोनों तरह की बैक्टीरिया है, एरोबिक एनारोबिक, जो मतलब हवा लेने से भी आपको डिकम्पोज और जो बिना हवा के भी डिकम्पोज करेगा, ये दोनों ही इसमें यूज होते हैं। इसलिए इसका मल्टीपल बेनिफिट है। मल्टीपल बेनिफिट क्या है कि दोनों तरह से ये काम करना शुरू करता है। और बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर भी हैं जो कि एंजाइम बैक्टीरिया के द्वारा ही निकाले गए हैं, वो अपना काम करना शुरू करते हैं और काम बहुत फास्ट करते हैं। तो अगर आपने किसी ढेर के ऊपर इसको आपने कचरा मित्र को ऐसे स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद जाइए 25-30 दिन के बाद जाइए, नीचे से निकालना शुरू करिए, अंदर से खोद के, आप देखेंगे पहले तो कुछ वेट दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे काला हो जाएगा, क्योंकि वो डिकम्पोज हो चुका होता है। और डिकम्पोज होने के बाद उसको आप चाहे फैला दें, चाहे इसे छोड़ दें आपके ऊपर, चाहे तो पैक करके, जैसा चाहे पैक कर दें। तो एक ये डिकम्पोजिशन का मेथड हो गया जो कि आप इसको कर रहे हैं। इसमें खाली हमने कचरा मित्र यूज किया और कोई भी चीज नहीं यूज की। तो ये आपने जो बनाया, इससे एक तो ये सबसे सिंपल है, क्योंकि जो हमारी गौशाला जितनी है वहाँ पर ये गाय का डंग या हमारा गौमूत्र दोनों ही इकट्ठा होता, दोनों को ही मिला सकते हैं। और उसके बाद इसको स्प्रे करिए, जैसा कि ये हमारे बरसाना में हमने यहाँ पर 35,000 गाय हैं, आज से 10 साल पहले डेमो किया था और उसको कॉमर्शियल करके उसको बेच रहे हैं। अब कोई भी वहाँ पर गंदगी नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही आप इसको डालते हैं मक्खा मच्छर जितने भी हैं आपकी बदबू सब खत्म हो जाती है, वो मैंने पहले बताया। अब ये बन गई खाद आपकी, और अगर आपने इसको थोड़े दिन और रख दिया, मान लीजिए 40 दिन रख दिया, डिकम्पोज तो हो गया लेकिन उसको रख दिया, जब रखा पड़ा हुआ, जब पैकिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल भुरभुरी काली काली हो जाएगी, और इतनी बढ़िया चाय पत्ती की तरह हो जाएगी कि आपने शायद ही कहीं ऐसा डिकम्पोजिशन देखा होगा, क्योंकि ये कचरा मित्र में इस तरह के गुण हैं। अब हालांकि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें आपको जो मिलेंगी, जैसे आपका जो मटेरियल बना उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू थी ऑलरेडी, उसको मेंटेन करेगा और बढ़ के उसको आपको प्रॉपरली इवोपरेट नहीं होने देगा, या आप कहें उसको लॉसेस कम होते हैं। लेकिन एक तय है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया पड़ा होगा। अब ये जो आपका इसमें कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उससे मल्टीपल यूज है, बाकी आपके और भी बैक्टीरिया इसके अंदर पड़े, आप टेस्ट करेंगे तो मिलेगा। तो एक मेथड ये हो गया, इसको आपने सिंपल पैक किया, पैक करके आप देखिए। अब ये जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देखेंगे तो 2-3 पैसे 4 पैसे आएगी, क्योंकि इसमें आपने कोई मैनेजमेंट नहीं किया, ना तो आपने गड्ढा बनाया, ना तो आपने इसको फैलाया, ना तो इसको आपने ऊपर कोई अलग से चीज यूज की। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आती है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 पैसे से अधिक नहीं आएगा। आप करके देखिए, जैसे भी करते करके। अब यहाँ ये आता है कि जो हमारा कचरा में था, या आप कोई दूसरा है, या हमारा जो वेस्ट डिकम्पोजर है, उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं। एक ढेर के ऊपर डालिए, देखिए किसमें क्या फर्क मिलता है, और सबको टेस्ट करा लीजिए, आपको सामने में आ जाएगा किसमें क्या फर्क है, किसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, किसमें ज्यादा आपका ऑर्गेनिक कार्बन है, आपको मालूम पड़ेगा। और टाइम पीरियड, मेन क्या है, टाइम पीरियड। जब आप कॉमर्शियल करते तो टाइम पीरियड कम होना चाहिए। हाँ, एक चीज यहाँ बता दूं, क्योंकि ये मैक्सिमम हमारा कोल्ड प्रोसेस होता है, तो इसमें ज्यादा इमिशन ऑफ गैसेस नहीं होता है, जो कि लोग बोलते हैं जल्दी डिकम्पोज होकर जल्दी सब गैस नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो डिकम्पोज
स्लो में हो रहा है, जो 6 महीने में हो रहा है, उसमें भी उतनी गैस निकलती है जितनी जितनी हमारे में निकल, लेकिन हमारे में कम निकलेगी क्योंकि वो बैक्टीरिया द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये फर्क है जो कि लोग गुमराह करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये चीज नहीं होती है। आपका पक्का, आपको जो मैं बोल रहा हूं वही मिलेगा। तो ये टाइप 1 हो गया आपका डिकम्पोज करने का, इसको कमर्शियल करने का।